आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीख लेते हैं। इस वर्ष 13 अक्टूबर सन 2022 को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत है, जिस व्रत को मेरी माताएं बड़ी स्नेह भाव युक्त बड़ी निष्ठा के साथ करती हैं और अपने पति की आयु वृद्धि के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। किंतु इस वर्ष एक बाधा पड़ रही है जो प्रत्येक मेरी माताओं के मन में शंका उत्पन्न कर रही है। बाधा क्या पड़ रही है कि इस वर्ष शुक्र अस्त चल रहे हैं और शुक्र अस्त होने पर बहुत सारी बातें उठ रही हैं। क्या इस वर्ष हमको करक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? इधर उधर से सुनकर बड़े चिंतित हो जाते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इधर उधर कम ध्यान दीजिएगा, शास्त्र क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। इस वर्ष करवा चौथ है 13 अक्टूबर को और शुक्र भी अस्त चल रहे हैं। इस वर्ष शुक्र अस्त हो रहे हैं 1 अक्टूबर अर्थात कि 30 सितंबर की रात्रि में और 1 अक्टूबर की प्रातःकालीन सूर्य उदय वेला में 5:05 में पूर्व में अस्त हो रहे हैं और शुक्रदेव उदय होंगे 25 नवंबर सन 2022 में, पश्चिमोदय होंगे 5:21 सायंकाल के समय 25 नवंबर में। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई तारा अस्त होता है 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का वह दोष छोड़ता है। जैसे इस वर्ष 1 अक्टूबर को शुक्रदेव अस्त हैं तो वह 28 सितंबर से अपना वार्धक्य दोष उत्पन्न कर देंगे और 25 नवंबर को शुक्रदेव उदय हो रहे हैं पश्चिम में, तो वह अपना जो बाल्यत्व दोष है वह व्याप्त करेंगे 3 दिन का। तो इस मध्य में कोई भी शुभादि शुभ कर्म नहीं होता है। अब बात यह रही कि इस वर्ष क्या हमको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए? जो नई मेरी माताएं हैं, जो नई कन्याएं हैं, जो विवाह करके अपने ससुराल में आई हैं, क्या उनको इस वर्ष करक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? इसके विषय में हमको शास्त्र एक प्रमाण देता है। उस प्रमाण को आप बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह प्रमाण मैं जो आपको बता रहा हूं यह निर्णय सिंधु के अंतर्गत है। शास्त्र कह रहा, देखिए, अस्तगे च गुरु शुक्रे बाले वृद्ध मलिम लुचे उद्यापन मुपारंभम व्रतानाम नैव कार्येत। यहां पर शास्त्रकारों का निर्णय बड़ा स्पष्ट है कि गुरु शुक्र के अस्त होने पर कोई भी नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही उद्यापन करना चाहिए। जो माताएं पूर्व से ही करवा चौथ का व्रत कर रही हैं वो माताएं तो कर सकती हैं। मेरी माता इस वर्ष जो प्रथम बार करक चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करेंगी तो शुक्र अस्त होने के कारण उनको यह व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके विषय में मैंने मुहूर्त चिंतामणि में भी एक स्पष्ट प्रमाण पढ़ा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, वाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रतारंभोत सर्ग वधु प्रवेश न महादानानि सोमाष्टके गोदाना गृहणा प्रपाप्रथ मकोपाकर्म देवव्रतम नीलोद्वाहम अथ अति पन्न शिशु संस्कारान सुरस्थापनम दीक्षा मौंजी मुंडनम देवतीर्थे क्षणम वृद्धत वास्त शिशुत्व इज्जसितयोर न्यूनाधिमासे तथा। यहाँ पर मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण में स्पष्टीकरण दिया गया कि शुक्र गुरु के अस्त होने पर कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। विवाहादि कर्म, मुंडन कर्म, गृह प्रवेश आदि कर्म नहीं करने चाहिए। तो इस वर्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रथम बार मेरी माताएं करक चतुर्थी का व्रत करेंगी, शुक्र अस्त होने के कारण उनको यह व्रत नहीं उठाना चाहिए। अथवा मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मत कीजिए, अपनी कुल परंपरा को देखते हुए इस व्रत को कीजिएगा, क्योंकि इस वर्ष शुक्र अस्त चल रहे हैं और जो मेरी पूर्व से ही करक चतुर्थी का व्रत कर रही हैं वो व्रत अपना करते चलें। किंतु इस वर्ष कोई भी माता उद्यापन नहीं करेंगी करवा चौथ व्रत का। तो यह सारा स्पष्टीकरण मैंने शास्त्र प्रमाणों के साथ आपके सामने रखा। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।